हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक छोटी सी नदी जन्म लेती थी। उसका नाम था मृदुला। बर्फ के पिघलने से बनी यह नदी पहाड़ों से उतरकर नीचे घाटियों की ओर बहती थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें तारे भी झांक कर मुस्कुरा जाते थे। मृदुला नदी के पास एक इच्छा थी। वह दुनिया की सबसे उपयोगी नदी बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके जल से लोग सुखी हों, खेत हरे भरे हों और जीवन में प्रसन्नता फैले। लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी करने की राह इतनी सरल नहीं थी। जब मृदुला का जन्म हुआ तब पहाड़ों के बीच वह चंचल होकर बहती थी। पत्थरों से टकराकर वह मधुर संगीत बनाती, फूलों को सींचती और पेड़ों की जड़ों को जीवन देती। एक दिन उसने आसमान से पूछा, हे बादलों, क्या मैं कभी नीचे के गांवों तक पहुंच पाऊंगी? बादल मुस्कुराए, जरूर, पर याद रखना, जितना आगे जाओगी उतनी कठिनाइयां आएंगी। मुझे कठिनाइयों से डर नहीं, मैं तो बस सबको खुश देखना चाहती हूँ। मृदुला धीरे धीरे घाटियों की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उसने पत्थरों के पहाड़ देखे, गहरी खाइयां देखीं, पर वह रुकती नहीं थी। एक दिन एक गांव मिला। गांव के बच्चे उसकी तट पर खेलने लगे। उन्होंने उसके जल से मिट्टी के घर बनाए और हंसी खुशी में उसकी लहरों को ठपठपाया। मृदुला प्रसन्न हुई। देखो, मेरा जल खुशी बांट रहा है। पर जल्द ही गांव वालों ने उसके तट पर बांध बना दिया। मृदुला का बहाव रोक दिया गया। उसका जल धीरे धीरे ठहर गया। मछलियां मरने लगीं और नदी के भीतर सड़ांध भर गई। मृदुला दुखी होकर बोली, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या लोगों की भलाई के लिए मुझे स्वयं को खोना पड़ेगा? वर्ष बीत गए। मृदुला अब नीचे के मैदानों में पहुंच चुकी थी। यहाँ उसका जल खेतों में सींचा जाने लगा। किसान उसके जल से अनाज उगाने लगे। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। एक दिन एक वृद्ध किसान ने उसकी धारा में हाथ जोड़कर कहा, हे नदी माता, तेरा जल अमृत समान है, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। मृदुला की आंखों में चमक लौट आई। उसे लगा उसकी इच्छा धीरे धीरे पूरी हो रही है। लेकिन तभी एक और विपत्ति आई। नगर के लोग उसके किनारे फैक्ट्री बना बैठे। गंदा पानी, रासायनिक कचरा, सब कुछ उसकी गोद में फेंक दिया गया। मृदुला तड़प उठी। मैं जीवन देने निकली थी, यह मृत्यु का स्रोत कैसे बन गई? कुछ वर्षों बाद गांव वालों ने अपनी गलती समझी। उन्होंने नदी की सफाई शुरू की, उसके किनारों पर पेड़ लगाए और प्रतिज्ञा ली कि अब कभी उसे प्रदूषित नहीं करेंगे। एक बच्ची रोज नदी के तट पर आकर कहती, माँ मृदुला, आज हमने तुम्हारे किनारे 20 पौधे लगाए हैं। उसकी मासूम आवाज़ से मृदुला का जल फिर से चमकने लगा। धीरे धीरे वह फिर से निर्मल हो उठी। मृदुला ने महसूस किया, सच्ची इच्छा वही होती है जो धैर्य और क्षमा से पूरी होती है, न कि क्रोध से। सालों बाद जब मृदुला मैदानों को पार कर समुद्र में मिलने चली, उसने पीछे मुड़कर देखा। हरे भरे खेत, मुस्कुराते बच्चे और स्वच्छ जल के साथ खिलती जिंदगियां। वह मुस्कुराई और बोली, अब मेरी इच्छा पूरी हुई। मैंने केवल जल नहीं दिया, मैंने संदेश दिया कि जब मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे की रक्षा करें तभी जीवन सुंदर बनता है। समुद्र ने उसे अपने आलिंगन में लिया और कहा, बधाई हो मृदुला, तुमने अपनी इच्छा को साकार किया। मृदुला शांत होकर बोली, इच्छाएं तब पूर्ण होती हैं जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। और वह समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। पर उसकी कहानी आज भी हर लहर में गूंजती है। नदी की तरह बहो, देने के लिए, नहीं लेने के लिए।